हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं और कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ ब्लड। डेफिनेशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड की डेफिनेशन क्या होती है, पढ़ते हैं। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट्स। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। तो मैं आपको बताती हूँ कि सॉलिड पार्ट में क्या होता है। इसके सॉलिड पार्ट्स में इस ब्लड सेल्स आती हैं, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सेल्स हैं, तो हमारे सॉलिड पार्ट में आएंगी। और लिक्विड पार्ट में क्या आएगा, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, जब हमको कहीं चोट लगती है या ब्लीडिंग होती है तो उसमें कुछ टाइम बाद ब्लड का थक्का बन जाता है। उस थक्के से जो येलो कलर का लिक्विड या फ्लूइड टाइप जो निकलता है, येलो कलर का, पेल येलो कलर होता है उसका, उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा किस चीज़ से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा वाटर, सॉल्ट्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसमें नहीं लिखा है पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। Supply of oxygen, nutrition, hormones in the blood body and filters the waste material through the kidney। मतलब इसका क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड का क्या फंक्शन होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन का, हार्मोन्स का। जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जो हमको मिलता है, उससे जो हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड्स, ग्लूकोज, और जो भी बॉडी में हमारे हार्मोन्स बनते हैं, और जो ऑक्सीजन हमको मिलती है, उसका ब्लड सप्लाई करता है। हमारी ऑल ओवर बॉडी में हमारा ब्लड सप्लाई करता है। फिल्टर द वेस्ट मटेरियल थ्रू द किडनी, एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा जो बनता है वेस्ट मटेरियल, उसको किडनी के थ्रू फिल्टर करके जो हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट्स होता है वो वापस हमारी बॉडी ले लेती है, और जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है वह किडनी के थ्रू यूरिन से और स्टूल के द्वारा बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। इतना काम समझ में आया आपको ब्लड का। pH स्लाइटली अल्कलाइन 7.4 pH। तो इसका pH कितना होता है ब्लड का, 7.4 होता है, जो अल्कलाइन या अल्कलाइन मीडियम, क्षारीय माध्यम से का होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, मतलब हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है। तो देखते हैं, वॉल्यूम मीन्स कितना ब्लड होता है एक पर्सन की बॉडी में। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें 450 ml होता है। जो न्यूबॉर्न बेबी में होगा ब्लड, उसमें कितनी मात्रा होगी ब्लड की, 450 ml। और एक एडल्ट मेल में, एक वयस्क मेल में कितनी मात्रा होगी ब्लड की, 5 से 6 लीटर के बीच में। एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड होगा, ठीक है। और एडल्ट फीमेल, जो वयस्क फीमेल है, उसमें कितना ब्लड होगा, ब्लड की कितनी मात्रा होगी, 4 से 5 लीटर, ठीक है। अब ब्लड की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इस कितनी ग्रेविटी होती है इसकी, 1.052 से लेकर 1.061, ओके। और ब्लड का कलर तो रेड होता है, ये सबको पता है। ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना होता है, दो भाग से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ठीक है ना। तो इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा होल ब्लड है, तो जो होल ब्लड है उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में, मतलब उसको घुमाएंगे, बहुत तेज़ी से उसको घुमाएंगे। एक मशीन होती है जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, बहुत तेज़ी से हम घुमाएंगे अपने ब्लड को ब्लड टेस्ट ट्यूब में लेकर। तो थोड़ी देर बाद या 2-4 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आप देखेंगे तो उस टेस्ट ट्यूब में जो सॉलिड पार्ट होगा वो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा। तो सॉलिड पार्ट आपको दिख रहा होगा 45% ऑफ टोटल ब्लड। ये रेड कलर का जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये सॉलिड पार्ट है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट लिखा है जो, ये उसका ब्लड का सॉलिड पार्ट है, ठीक है। ब्लड सेल्स है, इसमें क्या 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 है, WBC, प्लेटलेट और RS जो सॉलिड पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। इसके ऊपर एक आपको रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको जो बफी कोट लिखा हुआ है, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, जो कि 1% ऑफ टोटल बॉडी प्रेजेंट होता है। जो बफी कोट होता है वो हमारी WBC और प्लेटलेट मिलकर बनाती हैं,
जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं और डब्ल्यूबीसी होती है वो आरबीसी के ऊपर एक रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम बफी कोट बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। कंट्रोल द टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको ब्लड मेंटेन करके रखता है हमारे बॉडी में। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको बॉडी बॉडी में मेंटेन करके रखने का काम ब्लड का होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स या हमारे ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन जो हमारी बॉडी में फूड के खाने के बाद जो हमको मिलते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में कौन करता है, ब्लड करता है। वह सब हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लड के द्वारा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, अब गैस जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कौन करता है, ब्लड करता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे लंग्स के द्वारा वह लंग्स से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे ब्लड पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और वापस सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर लंग्स में आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का काम करता है ब्लड। अब चौथा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किडनी के थ्रू फिल्टर होता है। किडनी तक हमारा ब्लड किडनी तक लेकर जाता है, फिर किडनी उसको फिल्टर करती है। जो भी पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट होता है वो वापस ब्लड में आ जाता है, और जो पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वह किडनी के थ्रू यूरिन और स्टूल के द्वारा भी बाहर हमारी बॉडी के बाहर हो जाता है। तो ये मेन फंक्शन है ब्लड के। अब हम देखते हैं कि ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है, मतलब ब्लड किस किस पार्ट्स से मिलकर बना होता है। हमें पता है कि दो पार्ट्स से मिलकर बना होता है, दो भाग से मिलकर बना, तो दो भाग के अंदर भी कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हम देखेंगे कंपोजिशन में। ठीक है, तो ब्लड ब्लड सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट से मिलकर बना होता है। सॉलिड पार्ट में क्या आती है, सेल्स आती है, जो 45% होती है। हमारे ब्लड का 45% भाग सॉलिड पार्ट बनाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। और जो लिक्विड पार्ट होता है वो 55% होता है, जो कि प्लाज्मा का होता है। और प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है, वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन से। ठीक, तो इसका क्लासिफिकेशन या कंपोजिशन अभी हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे सॉलिड पार्ट कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। और ये 45% होता है, जो कि हमारे ब्लड का 45% भाग बनाता है। तो इसमें कौन कौन सी सेल्स आती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम आरबीसी। तो आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है। इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होता है। अब रेड ब्लड सेल्स कैसी होती है, आरबीसी हमारे बोन मैरो के द्वारा बनाई जाती है या बोन मैरो में बनती है। ठीक है ना। आरबीसी का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल शेप होता है इसका, मतलब राउंडेड होती है, डम शेप में होती है, तो डम्बल आकार बोल सकते हैं आप, पूरा राउंड में नहीं बोल सकते हैं। और इसका साइज कितना होता है, 7.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर होता है। और जो एल समझ में आ रहा है आपको, इसका एल मीन्स लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। किसका, आरबीसी का। 120 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाती है, और जो एक्सपायर हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, वह हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे ब्लड में आ जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वह यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, एनआर मीन्स नॉर्मल रेंज। आरबीसी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है हमारे ब्लड में, 4.5 से 6.0 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 4.5 से 6.0 मिलियन पर क्यूबिक एमएम तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। आरबीसी क्या होती है, स्फेरिकल साइज की होती है। इसका डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर का होता है। इसका लाइफ साइकिल 120 दिन का होता है। ठीक है, इसकी नॉर्मल रेंज 4.5 से 6.0 मिलियन पर क्यूबिक एमएम के बीच में होती है। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स। इसको हम श्वेत रक्त कणिका भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारे ब्लड में बोन मेरो
ब्लड में प्रेजेंट होती है और बोन मैरो के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? इम्यूनिटी बनाना या इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करना या लड़ाई करना। ठीक है, इन्फेक्शन को बैक्टीरिया कोई भी प्रकार का एंटीजन आएगा हमारी बॉडी में तो उसको किल करने का काम कौन करेगी? WBC करेगी। अब WBC का साइज कितना होता है? 12.17 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। मतलब ये रेड ब्लड सेल से बड़ी होती है। 12.17 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। एल मीन्स लाइफ साइकिल, तो इसका लाइफ साइकिल, इसका जीवन काल कितना होता है? इसका लाइफ स्पैन 12 से 20 दिन का होता है। 12 से 20 दिन के अंदर ये फिर एक्सपायर हो जाती है। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है हमारी बॉडी में? 4,500 से 11,000 ml। ठीक, इसकी नॉर्मल रेंज होती है WBC। अब ये कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। अगर हम माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे तो हमको ऐसे नहीं दिखाई देगी, इसको स्टैन करना पड़ेगा तभी हमें WBC माइक्रोस्कोप में दिखाई दे सकती है। बिना स्टैनिंग के दिखाई नहीं दे सकती। ओके, अब देखते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होती है? ये भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट एक सेल्स होती है जो कि बोन मैरो द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, प्लेटलेट का मेन काम क्या होता है? हमारे ब्लड में थक्का बनाने का काम होता है। ठीक है, जब भी हमको चोट लगती है तो जो ब्लड ब्लीडिंग होती है, ब्लड बहता है, तो उसमें थक्का बनाने का काम प्लेटलेट का होता है। अब प्लेटलेट का साइज कितना होता है? 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। ये साइज में बहुत ही छोटी होती है। RBC भी बहुत छोटी होती है। WBC सबसे बड़ी हो गई इसमें, RBC फिर इसके बाद आता है प्लेटलेट। इसका साइज कितना होता है? 2 से 3 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर। ठीक है, अब लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल 8 to 9 डेज होता है। मतलब 8 से 9 दिन के बीच में होता है। बाकी इसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, की नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 से 4.5 लाख। ठीक, इसकी नॉर्मल रेंज होती है हमारी बॉडी में। देखते हैं WBC 2 टाइप की होती है। ठीक है ना, WBC 2 प्रकार की होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। एक ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं तो उसको एक ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप की होती है, पहला लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। ठीक, एक ग्रेन्युलोसाइट मीन्स इसमें इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्लियर। एक ग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप की होती है, पहला लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। अब देखते हैं लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट, इसका काम क्या होता है? इसका काम भी इन्फेक्शन से लड़ना होता है, इन्फेक्शन को किल करना होता है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो ये उसको किल करेगी। ठीक है, इसका मेन काम होता है। अब लिम्फोसाइट का साइज कितना होता है? 6 से 12 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर होता है, इसका साइज, डायमीटर मीन्स साइज होता है। लिम्फोसाइट की लाइफ साइकिल कितनी होती है? हाफ डे से 1 डे तक, मीन्स आधा दिन या हाफ डे से 1 दिन के बीच में इसका लाइफ साइकिल होगा। इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, अब इसका साइज भी राउंड होता है और ये दिख रहा है आपको, ये कितनी प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में? 20 से 40% प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है सबसे फर्स्ट में लिम्फोसाइट के नीचे। अब इसका शेप कितना होता है? राउंड होता है, और इसका जो बीच में दिखाई दे रहा है ये इसका न्यूक्लियस है। बीच में इसकी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते। इसके बाद आता है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट ये भी एक ग्रेन्यूसाइट है, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इसका शेप कैसा होता है? ये बीन शेप की होती है। ये मोनोसाइट है, ये भी राउंड होती है पर इसका साइट न्यूक्लियस कैसा होता है? बीन्स शेप का दिखाई देता है, सेम आकार का दिखाई देता है। जो बीच में दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, इसका न्यूक्लियस है, सेम के आकार का होता है, और इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसको ए ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। ठीक है, मोनोसाइट। मोनोसाइट का डायमीटर कितना होता है? 20 से 30 माइक्रोमीटर होता है, और इसका लाइफ साइकिल 2 से 5 दिन का होता है। इसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, ये हमारी ब्लड में कितने प्रेजेंट होती है? 2 से 8% प्रेजेंट होती है। इसके बाद आता है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में क्या होगा? WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो गए, उसको ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ईसनोफिल। न्यूट्रोफिल देखते हैं। न्यूट्रोफिल कैसी होती है? ये भी राउंड शेप की होती है, पर जो इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है इसके लोब, इसके न्यूक्लियस 3 से 5
लोब में डिवाइड होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ब्लड में कितनी परसेंट होती है, 40 से 70% प्रेजेंट होती है। और इसका लाइफ साइकिल 2 से 5 दिन का होता है और इसका 10 से 12 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। इसके बाद देखते हैं बेसोफिल। बेसोफिल का कैसा स्ट्रक्चर होता है। बेसोफिल भी मोनोसाइट के जैसे होती है, बस इसमें इतना फ़र्क है कि इसके साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते और इसके साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी इसका सेम स्ट्रक्चर होता है। इसके न्यूक्लियस भी बीन्स शेप का होता है, मतलब सेम के आकार का होता है और इसका न्यूक्लियस भी सेम के आकार का होता है, ठीक है। बेसोफिल कितनी परसेंट होती है हमारे ब्लड में, 0 से 1% के बीच में होती है, मतलब ना के बराबर होती है। ये कब बढ़ती है, जब हमको बहुत ज़्यादा एलर्जिक या रिएक्शन एलर्जी होती है, जब इसकी संख्या हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, ठीक है। इसका माइक्रोमीटर कितना होता है, 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है और इसका लाइफ साइकिल भी 12 से 15 दिन की होता है। इसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं ईसनोफिल। ईसनोफिल ईसनोफिल के इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। ईसनोफिल भी राउंड शेप की होती है, ये सब राउंड शेप की होती है, इतना करेक्टली राउंड नहीं बना है पर ये सब राउंड ही होती है, ठीक है। तो ईसनोफिल भी राउंड शेप की होती है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो इसका न्यूक्लियस बना हुआ है वो हेडफोन के जैसा दिखाई दे रहा है, जो हम कान में लगाते हैं ना हेडफोन, उसके जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितनी परसेंट होती है, 1 से 4% होती है हमारे ब्लड में और इसका डायमीटर कितना होता है, 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है और 7 से 12 दिन की इसका लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। अब WBC के सभी टाइप का काम क्या होता है, हमको इन्फेक्शन से बचाना, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ाई करना है। उनको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड में आ गए हैं या कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में, फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो उसको किल करने का काम इनका है WBC का, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉलिड पार्ट जो कि ब्लड में 45% प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि सेल से मिलकर बना होता है। इसके बाद हम देखेंगे लिक्विड पार्ट। अब देखते हैं हमारा लिक्विड पार्ट किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले देखते हैं वाटर। ये वाटर अब प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हमारा वाटर ही सबसे ज़्यादा हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स में क्या क्या कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर, एल्बुमिन। एल्बुमिन कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, 4%। ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, 1 से 2.5% प्रेजेंट होता है। फाइब्रोनोजिन 2% प्रेजेंट होता है। ये फाइब्रोनोजिन क्या होता है, एक क्लॉटिंग फैक्टर का भी काम करता है, जो हमारे ब्लड में थक्का जमाने का काम करता है। अब देखते हैं सॉल्ट्स। प्लाज्मा में कौन कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और फास्फोरस, ठीक है। ये 4 सॉल्ट्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनका क्या काम होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। अब देखते हैं विटामिन्स। तो जो भी हमारे विटामिन्स होते हैं वो भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में ग्लैंड द्वारा बनाए जाते हैं। हॉर्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, हमारे सिस्टम हमारे ऑर्गन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड के द्वारा सप्लाई किया जाता है, इसका ब्लड हमारे हॉर्मोन्स को सप्लाई करने का काम करती है, इसका मेन फंक्शन है, मैंने आपको पहले बता दिया था। अब न्यूट्रिएंट्स, हमारे प्लाज्मा में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स, ये हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जहाँ पे इसकी नीड होती है हमारी पूरी बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू, ओके। अब देखते हैं गैस। तो गैसेस कौन कौन सी होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो हम बाहर से लेते हैं, जो लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब की जाती है और ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में इसको सप्लाई किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब
ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है, तो जो भी सेल्स की मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ब्लड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर कर वापस लंग्स में भेजता है और लंग्स के द्वारा उसको बाहर कर दिया जाता है। और थोड़ी बहुत मात्रा में जो नाइट्रोजन भी होती है उसका सप्लाई भी हमारी बॉडी में ब्लड करता है। ठीक है, ये हो गया लिक्विड पार्ट। अब शॉर्ट में इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ब्लड ब्लड क्या होता है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारा दो भाग से मिलकर बना होता है, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड पार्ट में क्या आती है? सेल्स आती है। लिक्विड पार्ट में क्या आता है? हमारा प्लाज्मा आता है। तो सेल्स में क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती है। और लिक्विड पार्ट में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? 90 to 90% वाटर होता है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होता है, विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और गैसेस होती है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। इसके अंदर कितना परसेंटेज होता है आप दोबारा देखेंगे वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके,